अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद हमारे चैनल देसी डायरीज में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। आज मैं हाजिर हूँ एक ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल कोफ्ता करी रेसिपी के साथ, जो मेरी अम्मी की रेसिपी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस कोफ्ते रेसिपी में सबसे पहले कोफ्ते को बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक जार लिया है और इसमें एक मीडियम साइज के ऑनियन को रफली चॉप कर लिया है और हाफ कप नारियल, हाफ टी स्पून जीरा, 3 हरी मिर्च, 2 लौंग, एक दालचीनी, आधा इंच अदरक का और एक पूरा लहसुन। अब हम इन सब चीजों को बारीक पीस लेते हैं। देखिए हमारे नारियल और प्याज बारीक हो चुका है। अब हम इसमें हमारे मसाले ऐड कर देंगे। नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला हाफ टी स्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब हम इन सब को पीस लेंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम हमारे खीमे को भी ऐड कर लेंगे। हमने खीमे को अच्छे से धोकर इसके पानी को सुखा लिया है और मसाले में भी पानी ऐड नहीं किया है। अगर हम पानी ऐड करते हैं तो हमारे कोफ्ते सालन में जाते ही फूट जाएंगे। अब हम इसे पीस लेंगे। इसमें हम हाफ कप पुदीना और हरा धनिया 1 कप, इसको बारीक चॉप कर लिया है मैंने। कीमे को भी अच्छे से बारीक पीस लेने के बाद इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें भुना चने का पाउडर ऐड कर लेंगे। हाफ कप लिया है मैंने। हम इसे एक साथ ही ऐड नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहेंगे और मिक्स करके फिर थोड़ा ऐड करेंगे। बिना पानी को ऐड करे ही हमें इन सब को अच्छे से मिक्स करना है, बिल्कुल ऐसे ही सख्त गूंदेंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास घी नहीं है तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। उसी के साथ हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। इस स्टेज पर आप नमक मिर्च को टेस्ट कर सकते हैं। मुझे इसमें थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने ऐड कर लिया है। अब हमें इससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी में हम थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इससे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे साइड में सेट होने के लिए छोड़ देंगे। स्टोव की फ्लेम को ऑन करके चावल की तैयारी कर लेते हैं। इसमें मैंने 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। हमारा ऑयल गरम हो चुका है। खड़े मसाले ऐड कर लेंगे। 2 तेजपत्ता, 1 स्टार, 3 इलायची, 2 पीस दालचीनी के, 4 लौंग। इन सब चीजों को अच्छे से भून लेंगे। 15 से 30 सेकेंड तक भून लेंगे और इसी में 2 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और एक मीडियम साइज के प्याज को रफली चॉप कर लिया है मैंने, इसे भी ऐड कर लेंगे। इसी के साथ हम हाफ टी स्पून शाही जीरा भी ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। का कच्चापन जाने तक अच्छे से भून लेंगे। उसी के साथ हम हाफ कप मटर ऐड कर लेंगे। अब हम प्याज को नरम होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें पुदीना और हरा धनिया के थोड़े से पत्ते ऐड कर लेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छे से तल लेते हैं। हमने यहाँ जीरा सांबा चावल लिया है। इसमें पानी बहुत ही कम पड़ता है तो मैंने 2 ग्लास पानी ऐड कर लिया है।
अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर लेंगे। अब इन सब को एक बार अच्छे से मिक्स करके इसमें मैंने रॉक सॉल्ट ऐड किया है। आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर सकते हैं। अब ये अच्छे से पक रहा है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। अब हम इसे ढककर स्टोव की फ्लेम को लो कर इसे दम होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम सालन की तैयारी करते हैं। एक जार में हाफ कप नारियल और 1 इंच अदरक का डालकर इसको बारीक से पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके टमाटर भी ऐड करके इसे पीस लेंगे। मैंने 1 कप टमाटर लिए हैं, को भी बारीक पीस लेंगे। बहुत से लोग इस सालन में नारियल ऐड नहीं करते। नारियल को ऐड करके ये सालन बनाने से बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके कोफ्ते में स्मोकी फ्लेवर देने के लिए कोयले को जला लेते हैं। अब हम हमारे चावल को देख लेते हैं। देखिए हमारे चावल कितने अच्छी तरह खिले खिले पककर तैयार हुए हैं। ये हमारे चावल गल चुके हैं। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम कोफ्ता बना लेते हैं। इसके लिए मैंने हाथों पर थोड़ा सा तेल लेकर उसको अच्छे से गोल गोल शेप में बना लेंगे। ध्यान रखें कोफ्ते में कोई क्रैक ना रहे, इसे अच्छे से बना लेंगे। अब हम इसी तरह सारे कोफ्ते को बना लेंगे। अब हम कोयले को उठाकर कोफ्तों में रख देंगे। मैं माजरत चाहती हूँ, कोयले को रखते वक्त मेरा कैमरा ऑफ हो चुका था, इसलिए मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। कोयले को कोफ्तों के बीच में रख दिया है ताकि उसका स्मोकी फ्लेवर कोफ्तों में आ जाए। अब हम स्टोव की फ्लेम को ऑन करके एक पैन रख लिया है। इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अब हम 1 कप फ्राइड ऑनियन को ऐड कर लेंगे। इसको भी अच्छे से हम तल लेंगे। अगर आपके पास फ्राइड ऑनियन नहीं है तो आप लहसुन के पेस्ट ऐड करने से पहले ही प्याज को तल ले, भी पेस्ट को ऐड कर लीजिए। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते हुए हमारे प्याज और लहसुन को अच्छे से तल लेते हैं। लगभग मैंने 3 टेबलस्पून पानी ऐड करके हम प्याज को अच्छे से तल लिया है। अब हम स्टोव की फ्लेम को लो करके सूखे मसाले ऐड कर लेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी। हमारे मसाले जले ना, इसलिए हम 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर लेंगे। धनिया पाउडर 1 टीस्पून। मैंने इसमें सिर्फ लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, इसलिए क्योंकि मैंने नारियल के साथ ही अदरक को पीस लिया था। अब हमने जो पेस्ट तैयार किया था उसे ऐड कर लेंगे। अब इसको अच्छी तरह से हमारे मसालों में मिक्स कर देंगे। स्टोव की फ्लेम को हाई करके ऐसे मसालों के साथ इसको भी भून लेंगे। जब तक हमारे मसाले भून रहे हैं, हम हमारे कोफ्तों को देख लेते हैं। माशाअल्लाह अच्छा सा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है हमारे कोफ्तों में। अब हमारे सालन में हम 2 टेबलस्पून दही ऐड कर देंगे। पहले हम दही को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर हमारे मसालों में हम दही को मिलाएंगे। पहले ही दही को मसालों के साथ मिक्स करने से हमारी दही फट सकती है। अब हम हमारे दही के पानी को भी अच्छे से भूनकर सुखा लेंगे। अब इस स्टेज पर हम नमक ऐड कर देंगे। मैंने रॉक सॉल्ट लिया है, आप अपने हिसाब से नमक ऐड कर लीजिए। जिस जार में हमने मसाला पीसा था उस जार में पानी ऐड करके हमारे जार को क्लीन करके हमारे सालन में वो पानी ऐड कर देंगे। इससे हमारा मसाला वेस्ट भी नहीं होगा। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए आप उतना पानी ऐड कर लीजिए।
अभी हम इसमें कोफ्ते भी ऐड करेंगे, इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी ही ऐड करें। अभी हम इसमें एक कोफ्ते को ऐड करके चेक कर लेते हैं, कहीं हमारे कोफ्ते सालन में जाते ही फट ना जाए। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल अच्छी तरह से पक रहे हैं। अब हम सारे कोफ्तों को ऐड कर लेंगे। कोफ्तों को ऐड करने के बाद हम हमारे सालन को चम्मच से नहीं हिलाएंगे। अब इसमें हम 2 हरी मिर्च काट के ऐड कर देंगे और उसी के साथ हरा धनिया, और इसे हम ढककर लो फ्लेम में पका लेंगे। तब तक ये पक रहा है, हम एक सही बुखारी की हदीस पर रोशनी डाल लेते हैं। अबू तलहा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि वो कहते थे कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आपने फरमाया कि फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ते हो, और उसमें भी जिसमें जानदार की तस्वीर हो। सुभान अल्लाह, अल्लाह हमें हदीसों को समझने की तौफीक दे, आमीन। देखिए हमारा सालन अच्छी तरह से पक रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और उसी के साथ हम पिंच ऑफ गरम मसाला भी ऐड कर देंगे और ऊपर से थोड़े से हरा धनिया के पत्ते ऐड कर लेंगे। अब हम इस तरह से इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे। ये बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। माशाल्लाह देखिए हमारे चावल कितनी अच्छी तरह से खिले खिले बनकर तैयार हुए हैं। ये ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल की कोफ्ता करी रेसिपी है, आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। और थोड़े से हरा धनिया के पत्ते से गार्निश कर लेते हैं। लीजिए बनके तैयार है हमारा ऑथेंटिक आंध्रा स्टाइल कोफ्ता करी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमें दुआओं में जरूर याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।